إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। बुलूगुल मराम की हदीस पढ़ने से पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमने दुरूद शरीफ लाज़िमन पढ़ा करना है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ तक हमने पढ़ा फल मुरादु बिस्सबाती। अब एकदम से यहाँ से बात यूँ शुरू हो रही है कि उन्होंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ टर्म्स होती हैं। हमारा जिक्र हुआ था पिछली मतलब उसमें वीक में कि इस्तिलाहात होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उन्होंने इस्तिलाहात को यहाँ पर पहले एक्सप्लेन नहीं किया और बात शुरू हो गई। या तो हम पहले तर्जुमा पढ़ लें या पहले इसको डिस्कस कर लें। इस्तिलाह किसको कहते हैं मैंने पिछले बार समझाया था। इस्तिलाहात इस्तिलाह की जमा है ना, जो किसी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है कि इसकी इस्तिलाह में। तो हर ज़ुबान की कुछ कवायद होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं। हदीस की टर्म में ये लाजिम है कि जब भी किसी हदीस की सनद बयान की जाती है। अब आपको मैंने ये भी बताया कि हदीस कितनी मुख्तसर होती है और सनद कितनी लंबी होती है। एक सहाबी ने दूसरे को, दूसरे ने उसको, फिर उसके बाद कभी दादा ने बाप को, बाप ने आगे से अपने बेटे को, कभी यूँ भी हदीस निकलती है चलती है। और कभी कभी ऐसे होता है कि एक सहाबी ने ताबई को, ताबई ने आगे से अपने शागिर्द को, उन्होंने अपने शागिर्द को, बड़ी लंबी चेन चलती है। तो चेन लंबी होती है हदीस की निस्बत, लेकिन वो सारी चेन को बयान करना हर दफ़ा हर जगह मुमकिन नहीं होता। तो अब उसकी एक टर्म है, एक किताब है हदीस की, उसमें ये सारी चेन बयान की हुई है, उसमें सारी डिटेल है। उस किताब का नाम है अहमद। देखिए वो किताब अहमद के नाम से है। दरअसल ये सिर्फ जो अहमद है इनका पूरा नाम है, ये इमाम है, लेकिन उनकी एक टर्म इस्तेमाल होती है अहमद। जब सिर्फ अहमद लिखा आएगा तो पता चलेगा कि जो हदीस अहमद के नाम से किताब छपी हुई है उस किताब में ये हदीस मौजूद है। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर उसके बाद हमें लिखा मिलता है बुखारी। बुखारी एक इमाम है, इमाम बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ठीक है, उनका लंबा नाम है। वो उन्होंने उनकी किताब है, उस किताब में जो हदीस लिखी हुई है, जो आपके सामने लिखी हुई है, तो वो कोई भी जो हदीस आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुखारी की किताब में ये हदीस आई है। और इसकी चेन कहाँ मिलेगी? उनकी किताब। उसके बाद फिर आपको नाम मिलता है मुस्लिम, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मुस्लिम में लिखी हुई है। इस कायनात में सबसे एक नंबर दर्जे की किताब कौन सी है? बुखारी। उनके बाद दर्जा किसका है? मुस्लिम। उसके बाद दर्जा किसका है? ये दर्जा किसने दिए हैं? लोगों ने। किन लोगों ने? उलमा ने। ठीक है, इल्म की गहराई को जानने वालों ने। आपको पता है हर चीज़ नापी और तोली जाती है, अल्लाह के यहाँ भी दुनिया में भी। अल्लाह भी इंसान के अमाल, औज़ान, नीयत, ईमान, तकवा, कमी बेशी, शर खैर, हर चीज़ को अल्लाह भी नापते और तोलते हैं ना। हर चीज़ नापी और तोली जाती है। मैं और आप भी अपने मेयार के मुताबिक लोगों को नापते और तोलते हैं। बस एक कमी हम में है कि हम अपने मेयार से नापते और तोलते हैं। हमारा मेयार दूसरे से मुख्तलिफ होता है और कमजरफी के साथ भी होता है। हमारा मेयार छोटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मेयार करते हैं, जिस मेयार पर नापते और तोलते, वो इल्म के दर्जात होते हैं। तो बुखारी पहले नंबर पर, उसके बाद मुस्लिम का नाम आता है, मुस्लिम के बाद अबू दाऊद का आता है कुछ के मतलब उलमा की नज़र में, और कुछ उलमा की नज़र में तिरमिज़ी का नाम आता है। लेकिन ये आगे पीछे है, या अबू दाऊद या तिरमिज़ी। उसके बाद इब्ने माजा का नाम आता है, उसके बाद निसाई का नाम आता है।
ये 6 मैंने आपको नाम बता दिए। अच्छा, अब कभी कभी आपको लिखा मिलेगा, अभी हम किताब को बाद में पढ़ते हैं, ये टर्म समझ में आ गई होंगी तो फिर इसको पढ़ते जाएंगे तो बात समझ में आती जाएगी। एक टर्म इस्तेमाल होती है मुत्तफ़िक़ अलैह। अब चूंकि सबसे अव्वल नंबर पर जो दर्जा आता है वो बुखारी का आता है, और जो उनके बाद आता है उन्हीं के स्टूडेंट हैं हज़रत इमाम मुस्लिम। तो मुस्लिम की किताब का दर्जा किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, वो भी सही है में से है। अब सही है किसको कहते हैं? सही है वो किताब होती है जो जिसमें एक भी हदीस ज़ईफ ना हो। सही जो ऑथेंटिक अहादीस हैं उनका मजमुआ जो है उसको सही है कहते हैं। ठीक है, तो जो बुखारी की किताब है वो सही की किताब है। उसमें सिर्फ कौन सी हदीस है? जो सही पर पूरा उतरती है। सही से मुराद भी समझ में आ ही रहा है ना, जो बिल्कुल दुरुस्त होती है। ये बाद में टर्म्स पढ़ेंगे, सही कौन सी होती है, हसन कौन सी होती है, ज़ईफ़ कौन सी होती है। अल्लाह ज़िंदगी और सेहत और ईमान के साथ हमें तौफीक दे, तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब वो जो किताब सही है ना, बुखारी भी दुरुस्त और सही है इनकी किताब है, और जो मुस्लिम की किताब है वो भी सही है इनमें से है, वो भी सही किताबों अहादीस का मजमुआ है। अब इन दोनों में जो हदीस सिर्फ बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, हो सकता है उसके बाद अगली हज़ारों किताबों में भी हो, लेकिन इन दोनों में मौजूद है, उसको क्या कहते हैं? उस हदीस को मुत्तफ़िक़ अलैह। मुत्तफ़िक़ का मतलब होता है, उर्दू का लफ्ज़ है जिस पर इत्तफ़ाक़ किया गया हो। मुत्तफ़िक़ अलैह, अलैह का मतलब क्या होता है? मुत्तफ़िक़ अलैह, अलैह इस पर, अलैह का मतलब तो इस पर ही है ना, अलैह उस पर मुत्तफ़िक़ इत्तफ़ाक़ किया गया है। मुत्तफ़िक़ अलैह इस पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। गोया बुखारी भी कह रहे हैं कि ये एक सही हदीस है। दो तो राय हो गई ना, जो सिर्फ बुखारी में आएगी ऑथेंटिक है, जो सिर्फ मुस्लिम में आएगी ऑथेंटिक है। डबल ऑथेंटिसिटी किसकी है? मुत्तफ़िक़ अलैह की। मुत्तफ़िक़ अलैह की ऑथेंटिसिटी कितनी बढ़ गई? वो बुखारी भी और मुस्लिम भी दो तारीफ करने वाले मिल गए ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी फिर और इम्प्रूव हो गई। बात समझ में आ रही? एक किताब है, उस किताब को नाउज़ुबिल्लाह मैं मिसाल तो अपनी देने लगी हूँ, आपकी दे देती हूँ, लेकिन मिसाल से तो बात ही समझनी है ना, कहाँ ये उलमा और कहाँ एक आम बंदा। ठीक है, एक किताब है, मैंने भी लिखी है, अरीबा मेरी स्टूडेंट है, मिसबा मेरी स्टूडेंट है, ये मैमूना है, आप है, इस वक्त हम 5 लोग हैं। और अगर आप सबको पता हो कि पढ़ाने में जो इल्म एक बंदे का है वो दूसरे का नहीं है, और ये पता होता ही है, पता चल ही जाता है, लिखने से, बोलने से, पढ़ाने से, सुनाने से पता चल जाता है। दूसरा बंदा है उसकी भी लिखने की सलाहियत बड़ी कमाल की है। ठीक है, अब एक बंदा लिख रहा है वो बुखारी, उसे जैसे बुखारी लिखा होगा एक बंदा, अब दूसरा मुस्लिम के नाम से है, वो उन्हीं के स्टूडेंट हैं, इमाम किसके स्टूडेंट है? बुखारी के ही। अच्छा, अब वो भी लिखता है किताब, वो किताब लिखता है उनकी दुनिया से जाने के बाद, अपने इल्म के दर्जे तय करते 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 लिखता है। ठीक है, अब एक हदीस आपको पढ़ने को मिली, उस पर लिखा है मुत्तफ़िक़ अलैह, वो उसका मतलब होगा इमाम बुखारी की किताब में भी वो लिखी हुई हदीस मौजूद है हवालों के साथ, और इमाम मुस्लिम की किताब में भी वो मौजूद है हवालों के साथ। ठीक हो गया? अब वो कौन सी हदीस हो गई? मुत्तफ़िक़ अलैह। जब आपके सामने किसी किताब, किसी हदीस के नीचे रेफरेंस हो और लिखा हो मुत्तफ़िक़ अलैह, इसका मतलब क्या होगा? इस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इत्तफ़ाक़ किया है, दोनों की राय है इस हदीस की ऑथेंटिसिटी पर, तो वो फिर किसका दर्जा पाएगी? एक नंबर, कमाल का दर्जा पाएगी वो हदीस। अब वो किसकी हदीस हो गई? बुखारी की भी हो गई और मुस्लिम। अगरचे सिर्फ बुखारी की भी बेहतरीन है, अगरचे सिर्फ मुस्लिम की भी बेहतरीन है, लेकिन डबल बेहतरीन हो गई, डबल इसकी दलील मिल गई। जैसे आमतौर पर भी दो लोग राय दे दें तो जरा यकीन बढ़ जाता है, बाद में और भी वजन पैदा हो जाता है। तो अब मुत्तफ़िक़ अलैह का की भी समझ आ रही है आपको, मुस्लिम मुस्लिम हो गए, बुखारी बुखारी हो गए। अब अहमद का नाम गुजरा था वो अहमद हो गए। इसके अलावा कौन कौन सी हदीसें इसमें गुजरी हैं, इनके हवाले गुजरे, मैं इनका नाम लेती हूँ ताकि वो बात समझ में आ जाए। अच्छा जी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा। ठीक है,
अच्छा, अब एक दफ़ा फिंगर टिप पे वो भी याद कर लें, सहाय सित्ता किसको कहा जाता है? आम तो आपको ये भी देखने को मिलेगा रेफरेंस। सही की जमा क्या है? सिहाह, स्वाद, हा, अलिफ और फिर हा, फिर पूरी हा हुक्के वाली। सिहाह, सिहाह किसकी जमा है? सही की जमा है। सही की जमा सिहाह, ठीक हो गया। अब सिहाहे सित्ता, सित्ता किसको कहते हैं? 6 को। अब 6 इमाम हैं जिन्होंने उस किसी एक हदीस पर इत्तफाक किया होता है। 6 के 6 हैं, वो क्या हो गई? सिहाहे सित्ता। उसका दर्जा कितना बढ़ गया? 6 ने इत्तफाक किया हुआ है, ठीक है। सिहाहे सित्ता, 6 की सही है इनमें। और ये 6 किताबों की मकबूलियत माशरे में इसलिए ज़्यादा है कि इन 6 में ज़्यादा मिकदार सही है की है, ज़्यादा मिकदार सही हदीस की है। इनमें ज़ईफ़ भी हैं, निसाई में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, इब्न माजा में कुछ ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद किनकी है? सही किताब, सही हदीस की। तो ये कौन सी हो गई? इन सिहाहे सित्ता कहलाती हैं। अब जो बाकी किताबें हैं उन किताबों में क्या है? इनके अलावा अब नाम पढ़ते हैं। आपने कई बार नाम पढ़ा होगा बहकी का, आपने कई बार नाम पढ़ा होगा, इधर उधर से कुछ दूसरे नाम भी पढ़े होंगे। उनमें क्या होता है? ज़्यादा मिकदार की तादाद किसकी होती है? ज़ईफ़ हदीसों की, और सही की कम होती है। तो सिहाहे सित्ता इन्हीं 6 को कहा जाता है। उन 6 के नाम जरा याद करिए। आज नीचे से शुरू करें। निसाई, बाद में इब्ने माजा, तीसरे नंबर पर तिरमिज़ी, चौथे नंबर पर अबू दाऊद, पांचवें पर मुस्लिम, छठे पर बुखारी। ऊपर से शुरू करें। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा और निसाई। समझ में आ रही? याद तो करने से ही होगा। इन 6 को सहाय सित्ता कहा जाता है। सित्ता से मुराद जब भी आपको सिर्फ सित्ता ही सुनने को मिले, ठीक है, हदीस उसका पैटर्न, उसका रेफरेंस क्या लिखा है? सित्ता, आपको पता चल गया कि ये 6 मुराद। ओके हो गया। चलिए अब आगे। अब ये टर्म्स होती हैं, ये होती हैं इस्तिलाहात जो हर जुबान की अपनी होती हैं। हर जो है साइंस की अपनी मिलेंगी, हदीस की अपनी टर्म्स मिलेंगी, कुरान की अपनी अलग टर्म्स होंगी। हर जुबान की और हर किताब की और हर मौजू की अपनी टर्म्स होती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल मुराद बिस्सबाती। अब जब पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। सबात में क्या कहा जा रहा है? 7। कहीं आपको 6 देखने को मिलेगा, कहीं आपको नीचे लिखा मिलेगा रेफरेंस खमसा, 5। ये काउंटिंग है, ये अरबिक काउंटिंग हम इकरा में याद करेंगे, ठीक है। वाहिद 1 होता है, इस्नान 2 होता है, सलासा 3 होता है, अरबा 4 होता है, खमसा 5 होता है, सित्ता 6 और सबा 7। यहाँ तक 7 की टर्म्स यूज होनी है। ओके। फल मुराद बिस्सबाती, अब वो खुद ही आपको अपनी इस्तिलाहात की जो है वो डेफिनेशन पहले ही कर रहे हैं। किताब का चैप्टर शुरू करने से पहले वो ये बता रहे हैं, एक नया तालिब इल्म पढ़ने जा रहा है, उसको बता रहे हैं कि जब आप मेरी हदीस पढ़ोगे, लिखी हुई किताब पढ़ोगे, ये हदीस मेरी नहीं होती लेकिन होती रसूल अकरम की, पर लिखी हुई मेरी जब पढ़ोगे तो उससे मुराद क्या होगी? जब उसके नीचे टर्म मिलेगी सबा की, फल मुराद बिस्सबाती, जब तुम देखोगे ना कि सबा लिखा हुआ है तो उससे मुराद होगी फल मुराद बिस्सबाती, सबा से मुराद होगी अहमद की किताब, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा। यहाँ थोड़ी सी जो है आपको फ़र्क नज़र आया है। कुछ लोग निसाई को चौथा दर्जा भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा राय छठे नंबर पे निसाई आती है। नंबर कोई भी हो, मगर देखें 6 पूरी हो रही है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी जो है 6 हो गई, तो 7वें इसमें कौन सा इजाफा हुआ? अहमद का। ये 6 तो आपको ऐसे फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए ना, ज़रूर ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें 7वीं कौन सी है? अहमद। ओके। जब भी वो बंदा लिखेगा अपनी किताब में, वो लंबी ना संदे नहीं देगा, वो सिर्फ नीचे लिख देगा अहमद। ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 7 ही इमामों ने अपनी किताब में हदीस लिखी हुई है। सबके समझ में बात अब आ रही है? ठीक है। फल मुराद बिस्सबाती, सबा से मुराद होगा
अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्न माजा। ओके, ये मुराद होगी। अब आगे 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 आ जाएं। अब जो फल मुराद है ना, ये हर लफ्ज़ के साथ ऐड हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब है वबी सित्ता, और सित्ता से मुराद होगी, जब सित्ता का लफ्ज़ लिखा आएगा, अब सित्ता में कितने आते हैं? 6। अच्छा, अब उसने कितना मुख्तसर कर दिया। सित्ता से मुराद होगी मन आदा अहमद, जो अहमद के अलावा है। 100 क्यों हो गया? अब 6 के लिए उसने अगली लाइन ही बनाई। सित्ता से मुराद क्या होगी? जो अहमद के अलावा है। 6 रह गए ना। तो सबा में कितने थे? वो जो 6 सहाय सित्ता के साथ एक अहमद जुड़ा हुआ था। अहमद को काट दें, क्या रह गए? सित्ता। ऐसे भी पढ़ सकते हैं 6 के अलावा। नहीं बेटा, 6 के अलावा कैसे? नहीं बच्चे, अगर तर्जुमा करना हो तर्जुमे में भी 6 के अलावा तो फिर एक रह जाएगा। तो फिर अहमद के अलावा से पढ़ना। बिल्कुल, 6 के अलावा कहा तो भी बताओ ना। माइनस तो अहमद ही फिर आप 6 में से 1 निकालो या 7 में से 6 निकालो, फर्क तो होता है ना। तो ऐसे नहीं कह सकते, है ही नहीं तो कह कैसे सकते हैं? मन आदा अहमद, जो अहमद के अलावा है वो 6 है, और वो 6 से मुराद सित्ता है। वह भी सित्ता, और सित्ता से मुराद क्या है? मन आदा अहमद, जो अहमद के अलावा है। वह तिर्मिज़ी, वो इब्नी काज़ी में। वह बिल खमसा, और खमसा से मुराद, अब खमसा का आपको पता है 5 है। अच्छा, अब खमसा से मुराद मन अदल बुखारी या व मुस्लिमन, जो बुखारी और मुस्लिम के अलावा हैं। वो कौन से हुए? जो 4 बचे, बुखारी मुस्लिम के बाद 4 बचे ना, वो 4 भी होंगे, लेकिन उसमें एक जो होगा वो कौन सा होगा? वो अहमद होगा। याद आ गया? पता समझ आ गई? जब खमसा कहा जाएगा तो खमसा में बुखारी और अहमद नहीं निकालना, बुखारी और मुस्लिम निकलते हैं इकट्ठे। जो निकलते हैं तो बुखारी और मुस्लिम इकट्ठे निकलते हैं। अब जब 5 की बात आई तो कौन कौन हो गए? जो बुखारी और मुस्लिम के अलावा हैं। 4 हो गए सहाय सित्ता के, और 5वां हो गया अहमद। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? खमसा क्लियर हो गया। अब आगे अकूलू, और कभी कभी मैं कहूँगा कद अकूलू, और तहकीक में कभी कहूँगा अल अरबातु व अहमद, 4 और अहमद। ठीक है? नहीं समझ आई? वो भी खमसा ही होंगे। खमसा भी लिख सकता हूँ, और मैं ये भी लिख सकता हूँ अल अरबातु व अहमदु, और मैं कभी कभी 4 और अहमद कह दूंगा, और कभी मैं खमसा लिख दूंगा। आप समझ जाना कि दोनों से मुराद एक ही है। अंडरस्टैंड? खमसा लिखूंगा तो भी समझ जाना अहमद, और नीचे वाले 4 हैं मुस्लिम और बुखारी के अलावा। और कभी मैं लिखूंगा अल अरबातु अहमद, तो तब भी समझ जाना कि इससे मुराद भी वही अहमद और 4 नीचे वाले हैं। अच्छा, वो बिल अरबादी, और अब वो कह रहे हैं, अब अरबा की बारी आ गई। खमसा तो मुकम्मल हो गया, खमसा के 2 नाम हो गए, अरबा और अहमद और खमसा। अब वो कभी कभी कहते हैं वो बिल अरबादी, और जो अरबा है, अरबा से मुराद कौन से होंगे? मन अदा अस्सलासतल अव्वल, अब वो जो पहले 3 के अलावा हैं। जरा गैस करें वो कौन कौन से होंगे? गैस करें। नहीं, हाँ जी, अहमद, बुखारी और मुस्लिम के जो अलावा हैं। शाबाश। अब जब बात आएगी ना अरबा की, अभी तो हमने देखें उन्होंने अरबा को अरबा और अहमद से रिलेट किया, नहीं, वहां से समझ जाना चाहिए था। अरबा से मुराद कौन होंगे? अरबा वही 4 ही होंगे, निसाई, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, ये अरबा हैं। अरबा यही 4 हैं, और 5वां तो बना था अहमद को मिला के। ओके, अब अरबा कौन से हुए? निसाई, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, ये अरबा हैं। अब जब मैं कहूँगा अरबा, तो अरबा से मुराद होंगे जो पहले 3 के अलावा हैं। पहले 3 अहमद, बुखारी और मुस्लिम थे, वो भी सलासा, और सलासा से मुराद कौन होंगे? मन अदाहुम वल अखीर। अब मन अदाहुम जो इनके अलावा है, वही जो मतलब 3 तो पहले कट गए थे, हाँ, वल अखीर अब आखिरी होंगे। अब कटेगा कौन सा? सिर्फ
पहले हमने 4 और अहमद पढ़ा ना, और 4 में कौन से पढ़े थे? अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी और इब्ने माजा। अब आ गई बात 3 की, और 3 से जो उनके अलावा, उनके और आखिरी के अलावा हैं। अब हम वापस जाते हैं अरबा पर, अरबा से समझ आएगी। अरबा में मैंने कौन से नाम बोले थे? अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा। अब ये है ना, अबू दाऊद निकल जाएगी, अबू दाऊद निकल जाएगी, निसाई, तिरमिज़ी और इब्ने माजा। ये कौन से हो गए? नहीं बेटा, इसका नाम क्या हुआ? सलासा। सलासा में कौन सी निकली और अरबा में से कौन सी निकली? एक चीज़ तो आपको डेफिनेट हो गई ना, कौन कौन सी हुई? मुत्तफ़िक़ अलैह डेफिनेट हो गई, मुझे बताएं हिफ्ज़ा, मुत्तफ़िक़ अलैह में कौन कौन सी आती हैं? शाबाश, बस बुखारी और मुस्लिम हो गई। अच्छा, अब सबा कौन सी थी? कुल 7 कौन सी थी? बारी बारी आप बताएं बेटा। मुस्फिरा 7 और ये भूलेगा भी नहीं। अब बीच में आ गया था एक अरबा और अहमद। अरबा और अहमद और खमसा से में क्या फ़र्क है मिसबा? अरबा और अहमद और खमसा में क्या फ़र्क है? खमसा में ये कि वो सही मुस्लिम इकट्ठे हो गए, नहीं अहमद के अलावा। इकरा बताएं, अरबा और अहमद और खमसा में क्या फ़र्क है? अरबा में बुखारी और मुस्लिम के अलावा 4 और अहमद हुए, वो 5 हो गए। और खमसा में क्या है? खमसा में भी शाबाश, इनमें फ़र्क ही नहीं है। जब मैंने फ़र्क पूछा तो आपने फ़र्क को ढूंढना शुरू कर दिया। फ़र्क नहीं है। और उसने कहा ही था कदा क़ूलू, कभी कभी मैं ऐसे भी कह दूंगा, वही तो थी। खमसा भी वही 5 हैं और अरबा और अहमद भी 5 ही हैं। ओके हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम इसको दोहराएंगे क्लास में, ताकि अभी भी पक्का हो गया ना, तो फिर घर जाकर मुश्किल नहीं होगी। वबी सलासा, और सलासा से मुराद मन अदाहुम, जो उनके अलावा है, वलखीर, और वो आखिरी हैं। ठीक है, वो आखिरी हैं। अच्छा, वबिल मुत्तफ़िक़, अब वो मुत्तफ़िक़ अलैह की जो बात हो रही थी, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, वो बुखारी और मुस्लिम है। वक़द, और तहकीक, ला अज़कुरु, नहीं मैं जिक्र करूँगा, माअहुम, इनके साथ, गैरहुमा, जो इनके अलावा हैं। वो कौन सी हैं? जैसे मैंने आपको बताया बहकी, जैसे मैंने आपको बताया रज़ीन, एक वो भी हदीस का नाम मतलब हवाला है। बहुत सारी हदीसों के हवाले और भी हैं। अब वो कहता है मैंने इस किताब को शॉर्ट करने के लिए ना वो ढेरों आपको हवाले नहीं देने, मैं दूंगा तो इन्हीं का हवाला दूंगा, यही काफ़ी होगा, और मैं बाकी हवाले सारे पी जाऊंगा। वो ये कह रहा है। वक़द लाज़कुरु, और तहकीक में नहीं जिक्र करूँगा, माअहुमा, इनके साथ। जब मैं मुत्तफ़िक़ अलैह कह दूंगा ना, तो मैं मुत्तफ़िक़ अलैह, ये भी तो हो सकता है ना, मुत्तफ़िक़ अलैह के साथ और भी 3 हो, और भी 2 हो, और भी 1 हो, या कुछ और भी हो, मैं उनका फिर जिक्र ही नहीं करूँगा। जब एक पक्की दलील जो मिल गई तो बाकी दलाइल की ज़रूरत नहीं रही। वबिल मुत्तफ़िक़ी, और मुत्तफ़िक़ के साथ से मुराद है बुखारी और मुस्लिम, और तहकीक में नहीं जिक्र करूँगा, माअहुमा, हुमा किसकी ज़मीर है? तस्निया की है। इन दोनों के साथ, नहीं मैं जिक्र करूँगा इन दोनों के साथ, गैरहुमा, इन दोनों के अलावा, वमा अला ज़ालिका, और जो इसके अलावा होंगे, वहुवा मुबय्यिनुन, तो वो तो ज़ाहिर ही होंगे। क्या मतलब ज़ाहिर होंगे? वो लिखे हुए होंगे। जो मुत्तफ़िक़ अलैह है ना, उसमें तो बुखारी मुस्लिम नाम नहीं ना आ रहा, वो कह रहा है मुत्तफ़िक़ से मुराद ये दोनों होंगे, और जो बाकी होंगे वो तो लिखे ही हुए होंगे, तो मुबय्यिन ज़ाहिर होंगे। ठीक है, वमा अदा ज़ालिका, और जो इसके अलावा होंगे, फ़हुवा मुबय्यिनुन, तो वो ज़ाहिर होंगे। ओके, अगला पढ़ ले, कितने रहने थे? चलें ठीक, अगली 2 लाइनें, 3 हैं फिर भी।